विशाल किसान सम्मेलन में उमड़े हजारों की संख्या में भाजपाई। राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। कांग्रेस राज में नीचे से लेकर ऊपर तक अपराधियों का बोलबाला। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। युवाओं के द्वारा परीक्षा देने के बाद पेपर लीक, मुख्यमंत्री आरोपियों को बचा रही है। दूदू सहित पूरे राजस्थान में जंगल राज। रोज हत्या बलात्कार हो रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्री को माफियाओं की धमकियां मिले, सरकार चुप। दूदू की जनता अब सबक सिखाएगी। दूदू कस्बे के मालपुरा रोड पर स्थित प्रेम मैरिज गार्डन में किसान युवा मोर्चा के द्वारा विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बारीकी से जानकारी दी गई और जैविक खेती करने की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और युवाओं और किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हर परीक्षा का पेपर लीक करवाकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अधिकतर किसान वर्ग के लोग किसान अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा कर नौकरी के एग्जाम के लिए भेज देते हैं और कांग्रेस सरकार के कुछ नुमाइंदे पेपर को लिखकर लीक करवाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब उन्होंने कहा किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर देंगे और युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने वादों को लेकर विफल रही। देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में भ्रष्टाचार और अपराधों के मामले में पहले नंबर पर है। 8 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं घर से लेकर खेत तक सुरक्षित नहीं है और अब समय आ गया है कि राजस्थान से इस भ्रष्टाचारी सरकार का सूपड़ा साफ करना है। पूनिया ने दूदू विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैं पंचायती राज चुनाव में सभा करने आया था तब उस अहंकारी विधायक ने कहा था कि मौजमाबाद पंचायत समिति में कांग्रेस का प्रधान बनेगा, लेकिन जनता जान चुकी थी उनको तो मौजमाबाद पंचायत समिति से कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और अब समय आ गया है 2023 में दूदू में भाजपा का ही विधायक होगा। पूर्व में जब भाजपा विधायक थे तब थानों में एक भी अपराध के मामले नहीं थे। दूदू में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरियां होती हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के लिए थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाता है और कहा कि ये जल जीवन मिशन की योजना केंद्र सरकार की है और यहाँ के विधायक जल जीवन मिशन योजना को लेकर वाहवाही लूट रहे हैं। कांग्रेसी सरकार ने इतने सालों में कुछ भी नहीं किया। पूर्व विधायक प्रेमचंद बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार किसानों और हर युवा वर्ग के लिए जमकर खिलवाड़ कर रही है। अब हर युवा समझ चुका है कि कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। अब हर युवा के हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, इंटरनेट पर सारी योजनाएं देखते हैं कि कौन सी योजना किस सरकार की तरफ से आ रही है। इस बार दूदू के युवा अब कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर देंगे। किसान रात दिन खेतों में मेहनत करके कर्ज उधार लेकर अपने बेटों को पढ़ाई के लिए कोचिंग करवाते हैं और जब एग्जाम का समय आता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार किसानों और युवाओं के लिए खिलवाड़ कर रही है। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रतिपक्ष नेता रामलाल शर्मा, विधायक चोमू एवं प्रदेश प्रवक्ता भाजपा हरिराम रनवा, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा माधुराम चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री जिलाध्यक्ष रामानंद गुर्जर, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, मगन लाल शर्मा, शत्रुघ्न गौतम, विमल अग्रवाल, मांगेराम लाल शर्मा, कन्हैया लाल चौधरी, विधायक मालपुरा, राजपाल सिंह, पूर्व विधायक झोटवाड़ा, लक्ष्मी नारायण बैरवा, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू, जितेंद्र मीणा, प्रदेशाध्यक्ष भाजपा एसटी मोर्चा लक्ष्मी नारायण बैरवा, पूर्व विधायक चाकसू, राजपाल सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री सरोज कुमारी, पूर्व प्रधान दूदू, रमा चोपड़ा, जिला प्रमुख आशीष चोपड़ा, राजनारायण शर्मा, एडवोकेट जितेंद्र कुमावत, रामेश्वर करवा जिलाध्यक्ष सहित भाजपा के नेता किसान सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्र में मोदी सरकार के सफलतापूर्वक 8 वर्ष होने पर धन्यवाद ज्ञापन किया गया। दूदू से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा
समाज में नागरिक की भूमिका जिला पंचायत के आप बच्चे आपने हमारे क्षेत्र में तो लाखों रुपए की वीसे भरने का काम भी सरकार ने किया है। जितनी सब्सिडी में फायदा नहीं हो उससे 4 गुना पैसा वापिस किसानों से वसूल करने का काम किया है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, 1 साल बाद के अंदर चुनाव है और आज मैं कह सकता हूं कि जयपुर जिले के अंदर चुनाव का संकट दूधू की धरती को है। लोकसभा वीसीआर की बात तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दूधू के अंदर तो वीसीआर भरी नहीं जाती, क्योंकि दूधू की जो राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस सरकार जो चल रही है इसको भी आप गिराइए, इसको भी कहिए बिजली पानी भी दे दीजिए। हम हमेशा नारा लगाते हैं कि बिजली पानी देने से की वो सरकार निकल रही है और जो सरकार निकल रही है वो सरकार बदल रही है, वो कांग्रेस पार्टी है उसको बदल रही है, दे देगी पानी नहीं देगी। हर कोई किसको हमारे गरीब का बच्चा किसान का बच्चा कोचिंग करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, रात दिन मेहनत करता है और नतीजा क्या होता है, पेपर आउट हो जाते हैं। मैं संतोष जी करवा पूर्व प्रधान मोहम्मदाबाद और सीमा जी पंचायत समिति इकाई को दूसरे के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आपकी आवाज निश्चित रूप से मोदी जी तक जाएगी कि बहुत बड़ी संख्या में मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए दूधू के किसान सरकार आए। जिले के भी है लेकिन दूधू भी ज्यादा है और दूधू वाले इसलिए आए हैं कि मेरे से राठौड़ साहब से आश्वासन चाहते थे कि दूधू में रावण राजधान तो होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। मैं पहले जो बात कही वो दोबारा कहूंगा नहीं, क्योंकि ये किसान मोर्चे का कार्यक्रम में किसानों की बातें हो रही थी और राठौड़ साहब ने उसको बहुत विस्तार से पहले सब वक्ताओं ने बता दिया। आपको भी बहुत सारी बातों का पता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें थी जो देश में बदली नहीं थी। आजादी के 75 साल पूरे हो गए। इस 75 साल में 55 साल तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला और 55 साल तक राज करने के बाद में यहां जितने लोग उपलब्धि गिना रहे थे, मेरे की बात समझ में आई कि इस देश में आम आदमी का, गरीब आदमी के बैंक के खाते नहीं थे और उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते 85 पैसे को खा जाता है, पता ही नहीं। विधवा की पेंशन खा जाते थे, विकलांग की पेंशन खाते थे, छात्रवृत्ति खा जाते थे। आज यदि देश की हुकूमत में ताकत और नेता में दम हो तो बात तो छोटी है, लेकिन देश में 45 करोड़ नए जनधन के खाते खुल के गरीबों को उनका हक का पैसा उनके खाते में जमा होना शुरू हो गया। देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहता है कि देश को साफ रखो, शौचालय बनाओ, तो किसी के मन में आ सकते हैं ये कोई काम है क्या? लेकिन इस काम से माताओं बहनों का जीवन बदला है, उनके स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, सम्मान की रक्षा हुई है। ये कोई छोटा काम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की माताएं बहनें किसी गांव में अंधेरा होने का इंतजार करती थी तो लोग मजाक करते थे, लेकिन उस मजाक को हकीकत में बदलने का काम किसी ने किया। नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया। महिलाओं को सम्मान देने का काम किसी ने किया तो 10 करोड़ शौचालय बनाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यहां बार बार किसानों की योजना का जिक्र आ रहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल के 6,000 रुपए। मैं एक आदिवासी क्षेत्र के दौरे पर था, एक छोटे से देश में आदिवासी किसान अपने खेत में काम कर रहा था। मैं वहां रुका, मैंने उत्सुकता से ऐसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी तेरे को तो
किसान सम्मान की राशि मिल जाए तेरे पास में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? उसने कहा कि बिल्कुल पहुंचती है। मैंने उसको छेड़ा, उसके बाद इसको खाद और बीज और उसके लोगों चीजों की व्यवस्था करो, ये सोचने में और करने में वर्षों लग गए। ये काम भी किसी ने किया तो 23 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। जो माताएं बहनें बैठी है इनको अच्छे तरीके से ध्यान होगा। आज तो इनके पास गैस का सिलेंडर होगा, लेकिन आज से कुछ वर्षों पहले तो इनको बिजली लकड़ियों से मशक्कत करनी पड़ती थी, धुएं से लड़ाई करनी पड़ती थी। शहर का आदमी उस गैस कनेक्शन के लिए बड़ी फितरत से कहता था कि देखो मेरे पास गैस कनेक्शन है, लेकिन गांव का आदमी तो सोचता था कि सिलेंडर का रंग लाल होता है, इसके अलावा कुछ जानता नहीं था। आज देश की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के प्रयत्नों से देश के 12 करोड़ माता बहनों को उज्ज्वला के गैस सिलेंडर की सौगात मिली और उनको धुएं से मुक्ति मिली है। सामान्य काम नहीं है मित्रों। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसका जिक्र हुआ है। कौन सोच सकता था कि फसलों का भी बीमा हो सकता है क्या? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो बीच में एक कालखंड था जिसमें वाजपेयी जी का राज आया था, और वाजपेयी जी का राज जब आया था तो वाजपेयी जी की 26 दलों की सरकार थी। लेकिन व्यक्ति में हिम्मत और ताकत हो तो ये अटल जी का गुण पर उनकी ताकत थी कि दुनिया के तमाम देशों की धमकियों के बावजूद भी उन्होंने परमाणु का परीक्षण करके हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव का जीवन बदलने की कोशिश की। 70,000 किलोमीटर सड़कें गांव की बनी, किसानों के लिए बनी। 70,000 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान में। और तो और जो बटुए में शहर का आदमी किसान क्रेडिट कार्ड लेके घूमता था, क्रेडिट कार्ड, किसान भी देखता था कि शहर की ये सहूलियत गांव में कब आएगी। लेकिन ये सहूलियत भी तभी आई जब वाजपेयी जी ने देश के करोड़ों किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की केसीसी की सौगात दी। इससे किसान भाइयों, देश के जीवन को बदलने के लिए, सामान्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 55 साल के राज में कुछ नहीं हुआ। केवल मात्र 13 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आम आदमी और किसानों के लिए, महिलाओं के कल्याण का काम हुआ। लेकिन अपना कहावत है कि जमीन चली जाए तो वापस आ जाती है, जमीन चला जाए तो वापस नहीं आता। हिंदुस्तान के खेत खलिहान और सड़क पर यह चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान कमजोर हो गया, हिंदुस्तान की साख कमजोर हो गई। देश का नेता मजबूत है तो देश की साख कैसे मजबूत होती है? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। ताजा उदाहरण है, रूस और यूक्रेन का युद्ध था। हिंदुस्तान के तो उसमें कोई दखल नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान के 25,000 लोग यूक्रेन में फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के भी मेडिकल की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी थे वहां। उनके अभिभावक मुझे फोन करते कि मेरे बच्चे को वापस लाओ, और मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं यूक्रेन से मेरे क्षेत्र के बच्चों को ले आता। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वायुसेना के विमान भेजे, मंत्रियों को भेजा। लेकिन क्या इतने से उस युद्ध की भीषण बमबारी के बीच में कोई आ सकता था क्या? और जब उस भीषण बमबारी के बीच में जब मेरे क्षेत्र के, पूरे राजस्थान के और हिंदुस्तान के 22,500 लोग वापस आए, तब उनसे पूछा कि तुम लोग सुरक्षित आए कैसे? उन्होंने कहा कि देश का नेता मजबूत होता है, उसकी साख मजबूत होती है तो किसी भी गोलीबारी का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया। भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना के विमान भेज दिए, मंत्री भेज दिए, लेकिन हंगरी, पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पे तो हमें आना था, और दोनों तरफ गोलीबारी बमबारी चल रही थी, आए कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमने दिमाग लगाया, एक सफेद कपड़ा लिया,
उसको तिरंगे के रंग से रंगा और पूरा हुजूम उस तिरंगे को लेकर सड़कों पर जब निकला तो लोगों ने चमत्कार देखा कि रूस की बमबारी बंद हो गई, यूक्रेन की गोलीबारी बंद हो गई। जब तक हिंदुस्तान का व्यक्ति सुरक्षित बॉर्डर पर नहीं पहुंच गया तब तक उन दोनों की बमबारी और गोलीबारी बंद हो गई। मित्रों, देश का नेता मजबूत होता है तो इस तरीके की करामात होती। इसलिए किसान सरकारों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे था और उनके जीने का अंदाज बदल गया। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, ये सरकार तो अंतर्द्वंद के साथ पैदा हुई है। ये सरकार का मूल काम तो मुख्यमंत्री जी का एक ही बचा है कि किसी तरह सुबह से शाम अपनी सरकार को बचाने के लिए मिनी मुख्यमंत्री की भूमिका में एमएलए को साधना था। तो मैंने कहा इस बार आप सतीश का नाम आपने क्यों लिया? उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव से पहले हमारे यहाँ के विधायक जी पहरेदार की भूमिका में थे। इस सड़क पर खड़े हुए, नेशनल हाईवे पर खड़े हुए पुलिस के साथ एमएलए ढूंढो के अभियान में लगे थे। और उसके बाद जब वो कैंप से लौटे हैं अब फिर उनका अंदाज बदला है। तो मैंने भी कहा भाई ये 2 बातें तो ठीक है, कुछ लोग इस राजनीति के अंदर लोगों की सेवा के लिए आते हैं और कुछ लोग लोगों से मेवा लेने के लिए आते हैं और मेवा मिल गया इसलिए मेरा तो कोई कसूर नहीं। और अब के बाद यहाँ के लोग भी कहते हैं कि ये जो घमंड और अहंकार की राजनीति से परिपूर्ण यहाँ के विधायक भी को निश्चित तौर पर विदा करेंगे। जब हम लोग 8 साल की प्रधानमंत्री जी की बेमिसाल सेवाओं के लिए उन्हें साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए एकत्रित हुए हैं, ठीक इसी समय अभी मैं देख रहा था दूरदर्शन में एक पट्टी चल रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली में ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस की हिरासत में गए। जाके गए क्योंकि सोनिया जी को, राहुल जी को राजी को करना था। अब ये ईडी के घर क्यों गए? मैं समझता हूं आप सब लोगों ने आज अखबार पढ़ा होगा। नेशनल हेराल्ड एक अखबार निकला करता था, हिंदुस्तान की राजधानी में उसका विशाल भवन बना हुआ है, उसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए है। 2012 के अंदर न्यायालय ने याचिका लगाई, न्यायालय ने प्रसंज्ञान ले लिया। 2015 से मां और बेटे दोनों जमानत पर है। और जब उनकी जांच आगे बढ़ने लगी और जांच में जब उनसे पूछने लगे कि ये तो 74% शेयर है कहां से आया, तो कहते हैं ईडी का बेजा इस्तेमाल है। मैं समझता हूं ये सारी बातें इस बात को सिद्ध कर रही है कि राजस्थान के अंदर जो गांव गरीब और किसान की चिंता करती है। इतना जो करके देखो, पहले वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने किसान फसल बीमा योजना लागू करी, या उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के श्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान हित की बात की जा रही है, मैं कहूँ तो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आगाज तो होना ही है। ये आप देख सकते हैं कि दूदू से आगाज हुआ तो इसका अंजाम भी अच्छा होगा। पिछले 8 वर्षों में 14 से लेकर 22 तक मोदी जी की सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जिन बुनियादी समस्याओं का समाधान किया वो तो देश में एक मिसाल बनी गई है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, जमीनें नीलाम होने पर मजबूर कर दिया, तो ये दूदू से लेकर पूरे राजस्थान की जनता ने इसको देखा है और इस कुशासन का अंत करके ही मानेगी। एक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में उनको ललकारने का काम कर रहे हैं। 2015 से माँ और बेटा दोनों जमानत पर है
और आज आपने देखा होगा उनको कितना जन समर्थन है। चंद लोगों के साथ वो उन्होंने प्रदर्शन करने की एक भूमिका निभाई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। राजस्थान यानी हिंदुस्तान के लोगों ने इस पूरे प्रकरण को अच्छी तरह से देखा है। सर आज हम सब उसी क्षणों में इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। के लिए किया है वो आज तक 70 साल की कांग्रेस भ्रष्ट सरकार कांग्रेस के राज में किसानों के प्रति कभी सोचा नहीं गया था। वो किसानों के लिए सोचा है उन्होंने। किसानों को 6,000 रुपये सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। मिल रहा है उससे यहाँ काफी मंच के सामने खड़े ना रहें और आने वाले जो किसान भाई हैं किसानों को हर उन सभी को कृषि यंत्र खरीदने में जो सब्सिडी दी जा रही है खाद बीज के 12 कुर्सी और बैठाने के हिसाब से DAP के कुछ ही समय सब्सिडी दी जा में रही है। सम्मानीय अतिथिगण अपने बीच बनाने वाले हैं जो 8 साल के कार्यकाल में और इस किसान सम्मेलन का आगाज 70 साल के कार्यकाल में या 8 साल करने के लिए कार्यकाल में किसान को सवाल हुआ है, जैसा कभी नहीं हुआ था। तो इसी का परिणाम आज एक किसान सम्मेलन जो होने जा रहा है। हमारे यहाँ देख दो जगह कंपनी की स्थिति हो रही है, जगह कंपनी का सैलाब उमड़ा है, वो इसी प्रधानमंत्री मंच के आगे किसानों के लिए सभी किसान बंधुओं से योजनाओं से किसान और किसान भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप पंडाल में खुशी पर मिले और व्यवस्था बनाए। प्रताड़ित है सभी किसानों को आंदोलन किसानों को भाजपा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है राजस्थान कि सरकार आप जो मंच के आगे जो खड़े हैं वो आप अपने कुर्सी पर मिले दें और कांग्रेस सरकार स्थान करें। किसान सम्मेलन है जिस समय जी बोला माननीय प्रधानमंत्री ऐसी मोर्चा जिला के साथ तैयार है और उसको अपना स्थान करें। सफल कार्यकाल के रूप में आज इसको मनाया जा रहा है। इसको मनाने का एक ही उद्देश्य है क्योंकि आज से पहले किसानों को बहुत परेशानी होती, चाहे वो फसल बेचने में हो या फसलों की MSP हो या किसान कोई भी समस्या हो, उससे पहले शिक्षा होती, लेकिन जब से सभी महानुभावों से आग्रह है प्रधानमंत्री बने जो कुर्सियां खाली पड़ी है पीछे उन पर बैठे हैं। निर्णय लगाया, मुद्दा संरक्षण आया, किसान नदी के अंदर उनको 6,000 जयराम जी चौधरी से आग्रह है कि आप बजारों और मंच का स्थान करें। हाथी के उपप्रधान जयराम जी चौधरी बहुत धन्यवाद। आप अपनी टीम के साथ अभिनंदन। वो अपने आगे दूसरे बैठे किसान वर्ग का कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। जयराम जी चौधरी शैली थी उसमें कहीं न कहीं बदलाव आया है। आप हमारे मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप सब अपनी टीम के साथ में चला रहे वो बड़े हैं, श्रीमती प्रेम देवी चौधरी की तरफ वो आगे प्रधान भागी महिलाएं भी इतनी सक्षम हो गई श्रीमती प्रेम देवी चौधरी प्रधान भागी आप पधारे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भी निभाते हैं और किसानों का जीवन स्तर बहुत बेटर हो रहा है हर साल के। क्या आप खेती करते हैं?